तो चलिए सबसे पहले आप सभी लोगों का स्वागत है डेलन एजुकेशन में। ठीक है, तो हम लोगों ने जो कल जो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन निकालने के लिए करीबन 6 या 7 फार्मूला को हम लोगों ने देख लिए थे। एक मिनट रुक जाइएगा। ठीक है, तो हम लोगों ने 6 या 7 फार्मूला को हम लोगों ने वहाँ पर देख लिए थे। ठीक है, आज हम लोग को क्या करना है, उसी फार्मूला के ऊपर एक नहीं बहुत सारा क्वेश्चन करना है। ठीक है, देखिए जैसे ही हम लोग क्वेश्चन को करेंगे उसके बाद हमने आपको बताया था कि जो आज जो है इस लेक्चर में ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा, लेकिन आप लोगों के सिलेबस के अकॉर्डिंग कुछ और हम लोग को पढ़ना है, जो कि हम लोगों के सामने एक और लेक्चर लगेगा। ठीक है, तो उसको हम लोग वहाँ पर कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, चलिए आज का हम लोग स्टार्ट करेंगे किससे, क्वेश्चन से। ठीक है, लैग कर रहा है वीडियो, एक मिनट रुक जाइए। चलिए अब नहीं करेगा। देखिए अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन को हम लोग कर लेते हैं। ठीक है, जितना हम लोग फार्मूला पढ़े थे अगर इस क्वेश्चन को करेंगे तभी जा कर के होगा हमें पूरा जो समझ में आएगा। ठीक है, तो चलिए आगे हम लोग क्वेश्चन को करते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोगों के सामने पहला क्वेश्चन क्या है, ध्यान समझिएगा, क्वेश्चन से ही अधिकतर समझ में आएगा। सबसे पहले हम लोगों का ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, बात समझ में आ गया। एक हमारे पास लाइन कहाँ से दिया हुआ है, एक लाइन दिया हुआ है यह, इसका मान के चलिए स्लोप हमको दे दिया है। स्लोप किसको सूचित करते हैं, एम से। बताए हैं कि जो स्लोप होता है उसको हम लोग एम से सूचित करते हैं। ठीक है, स्लोप हमारे सामने दे दिया है 2, एक मान के चलिए एक ही रखिए, और इसके ये जो पॉइंट पर इस पॉइंट के ऊपर जो कट कर रहा है इस पॉइंट से, और इसका जो डिस्टेंस है वह क्या है, 4। ठीक है, अब हमसे पूछ रहा है जो यह हमारा लाइन है, इस लाइन का इक्वेशन क्या होगा। तो m का वैल्यू क्या दिया हुआ है, एक दिया हुआ है, और इसको हम लोग क्या कहते हैं, याद रख करिएगा, क्या हम लोग कहते हैं इसको, c कहें, यानी कि c का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 4। ठीक है, m का वैल्यू 1 दिया हुआ है, c का वैल्यू 4 दिया जाए, तो हम लोग फार्मूला क्या लगाएंगे, y बराबर mx प्लस c। ठीक है, y का मान यहीं पे रखे हैं। देखिए आखिर में आप समझिएगा कि y हम लोग कहाँ से रखेंगे। तो ये जो हम लोग क्या कर रहे हैं, इसका इक्वेशन निकाल रहे हैं। अब आप लोग सोचिए कि यदि हम लोग इक्वेशन को निकालें और अगर वह हमारा इक्वेशन एक्स वाई के फॉर्म में न रहे तो हमारा इक्वेशन नहीं। चाहे किसी का भी इक्वेशन देखिएगा एक्स और वाई के फॉर्म में हमेशा रहता है, तो वही ये फॉर्म है, y बराबर mx प्लस सी। तो क्या हो जाएगा, y हो रहेगा, m का मान कितना होगा, 1 रहेगा, x रहेगा इसी में प्लस c का वैल्यू 4, यानी कि क्या हो जाएगा इससे, y बराबर x प्लस 4, y बराबर x प्लस 4, यानी कि इस जो लाइन है इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा, y बराबर x प्लस 4। समझ में आ गया। ठीक है, समझ में आ गया है, नोट कर लीजिए। अगर नहीं समझ में आया है तो हम लोग एक बार फिर से इसको और देखते हैं, एक और एग्जाम्पल करेंगे, उससे भी आराम से समझ में आएगा। देखिएगा ध्यान से, हमारे पास एक ये लाइन दिया हुआ है, लाइन ऐसे दिख रहा है, इधर से इस साइड से गया है, ये हमारा क्या है, लाइन है। इस लाइन का हमारे पास स्लोप दिया हुआ है,
स्लोप को हम लोग m से सूचित करते हैं, चाहे m लिखे या स्लोप लिखे या फिर इसको हम लोग टेन थीटा भी लिख सकते हैं, कोई बात नहीं है। चलिए टेन थीटा लिखें या m लिखें या फिर स्लोप लिखें, तीनों एक बात है। पिछले वीडियो में बताए थे कि m बराबर टेन थीटा होता है जो स्लोप होता है। हमने यहाँ पर m को लिखे हैं, m का वैल्यू कितना है 1 है। ये जो डिस्टेंस दिया हुआ है आप लोग पिछले जो पढ़े हैं फार्मूला को, वो जो मतलब जो जिस कॉपी में लिखे वहाँ पर अगर निकाल करके देखिए उसको क्या है, इसका डिस्टेंस हमने लिखवाया है क्या होता है c हम लोगों ने समझे थे। आपको मन कहे p समझिए, p कुछ भी समझिए, m समझिए, n जो भी मन करे वो समझिएगा, ये है। तो यहाँ पर फार्मूला क्या था, y बराबर एम एक्स प्लस सी, y बराबर एम एक्स प्लस सी, यानी कि y बराबर एम एक्स प्लस सी, y का मान रहेगा इसी में क्योंकि ये इक्वेशन है, y इसमें रहता है, x भी इसमें रहता है, जो हम लोग अलग से डालते हैं वो इसमें रहता है। m का वैल्यू है 1, x का c का वैल्यू है 4, यानी कि रख दिए y बराबर x प्लस 4 आ गया। अगर समझ में आया है तो ठीक है, अगर नहीं आया है तो इसको हम लोग हटा करके पहले इसको नोट कर लीजिएगा, वीडियो को रोक करके नोट कर लीजिए। उसके बाद से हम लोग क्या करते हैं, इसी पर एक और क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, उससे भी समझ में आएगा। यही रहेगा हम लोग के सामने। अब हम लोग क्या करते हैं, इसका जो डिस्टेंस है वो कुछ भी बढ़ा देते हैं अपने मन से, मान के चलिए यहाँ पर 6 रख देते हैं। m का वैल्यू क्या रहेगा 1/2 रखते हैं, ठीक है। अब देखिए m का वैल्यू 1/2 है, c का वैल्यू कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा 6। अब तो फिर से ना फार्मूला अप्लाई करेंगे, क्या y बराबर एम एक्स प्लस सी हो गया। y का मान इसमें रहेगा बराबर m का मान कितना है 1/2 x प्लस c का मान 6 है। मन करे तो ये ऐसा ही रहने दीजिए या फिर इसका 2 का एलसीएम निकाल करके सॉल्व कर दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग एलसीएम निकाल लेते हैं, y बराबर क्या हो जाएगा x प्लस 12/2 यही होगा, यानी कि 2 का एलसीएम 2 का एलसीएम 2 x ये हो जाएगा, यानी कि 2y बराबर x प्लस 12, यानी कि कैसे लिखेंगे इसको x माइनस 2y प्लस 12 बराबर 0। ये क्या होगा, इसका इक्वेशन हो गया। ये क्या हो गया इक्वेशन, ये इतना बात दिखाई दे रहा है आप लोग को, ठीक है। x बराबर x माइनस 2y प्लस 12 बराबर 0, ये हम लोगों को क्या हो गया दिखाई दे रहा है, ये हम लोग का इक्वेशन हो गया। बात समझ में आ गया कि अगर ये पॉइंट ये जो है क्या है, ये अगर लेंथ दिया रहेगा, इसका स्लोप दिया रहेगा, तो फट से हम लोग अप्लाई करेंगे क्या y बराबर एम एक्स प्लस सी, इसको अप्लाई करेंगे, इस पर रखेंगे, सॉल्व कर देंगे। ये बात हम लोग का क्लियर हुआ क्या। इसका हम लोग नाम क्या है दिए थे पता है, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। स्लोप दिया हुआ है और किस बिंदु पर इंटरसेप्ट कर रहा है वो भी दिया हुआ है, ठीक है। चलिए अब हम लोगों को आगे क्या फार्मूला बताए थे, उसका नाम क्या था पॉइंट स्लोप फॉर्म। मतलब हमारे पास क्या था, एक पॉइंट दिया हुआ था, एक पॉइंट दिया रहा था और क्या था एक स्लोप, पॉइंट दिया था स्लोप दिया था, ठीक है। कल हम लोगों ने इसके जस्ट पिछले वीडियो में लिखवाए हैं, उसको आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। उस पर भी क्वेश्चन करेंगे। देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, अपना एक्सिस बना लेते हैं। ये क्या हो गया, ये क्या है एक्स एक्सिस, ये क्या है वाई एक्सिस, ये वाई एक्सिस से एक्स एक्सिस से क्या हो जाएगा वाई एक्सिस। इतना बात क्लियर है। अब देखिए अब हम लोग क्या करते हैं, मान के चलिए एक हम लोग लाइन लेते हैं, ऐसे ले लिए। अब की बार हमारे पास क्या दिया रहेगा, एक इसका स्लोप दिया रहेगा और यहाँ पर हम लोगों के सामने एक पॉइंट दे दिया रहेगा, स्लोप दिया रहेगा, एक पॉइंट दिया रहेगा। कैसे, तो देख लीजिए यहाँ पर। अब हमारे पास जो m का वैल्यू है ये कितना दिया हुआ है, मान के चलिए जो क्या कितना दिया हुआ है 3, m का वैल्यू 3, और जो ये पॉइंट है, पॉइंट ही थे
आप लोगों के किताब में क्वेश्चन क्या है, पॉइंट दिया हुआ है, कुछ भी ले लेते हैं। जैसे कि मान के चलिएगा 3,2, 3,2 स्लोप दिया हुआ है, एक पॉइंट दिया हुआ है। अब हम आपसे पूछ रहे हैं कि बताइए क्या होता है उसका फार्मूला। लिखवाए थे पिछले वीडियो में, क्या होता है, y माइनस y1 बराबर m इंटू एक्स माइनस x1, m इंटू एक्स माइनस x1 हो गया, y माइनस y1 बराबर m इंटू एक्स माइनस x1। इस फार्मूला को यदि हम लोग अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, वो बन जाएगा। ठीक है, देखिए y सबसे पहले x1 और y1 इसमें कौन था, तो जो इस पॉइंट का, ये जो पॉइंट यहाँ पर दिखाई दे रहा है जो दिया हुआ है, यही है क्या, x1 कमा y1। ठीक है, x1 कमा y1 इस पॉइंट का निर्देशांक है, निर्देशांक इतने हम लोग पढ़े हैं, जस्ट इसके सब शुरू किए थे तभी पढ़े हैं। x1 y1 मतलब ये 3 2 क्या है, इस पॉइंट का निर्देशांक है। ठीक है, अब समझिए x1 और y1 यहाँ पर हम लोगों ने लिख लिए। अब इसको हम लोग अप्लाई करेंगे इसमें, इसको अप्लाई करेंगे इसमें, और हम लोग का क्या होगा, इक्वेशन जो होगा वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, देखिए y तो इसमें रहेगा माइनस y1 का वैल्यू इसमें क्या है, 2 है, तो y माइनस 2 बराबर क्या हो जाएगा, m का वैल्यू 3 है, x माइनस x1 का वैल्यू इसमें क्या है पता है, x1 का वैल्यू 3 है, तो ये हो गया y माइनस 2 बराबर 3x माइनस 9। इसको सजा करके लिख देंगे, 3x उधर आएगा, y उधर जाएगा तो माइनस में, 3x माइनस y माइनस 9 प्लस उधर जाएगा यानी कि माइनस 7 बराबर 0। ये क्या हो गया, हमारा इक्वेशन हो गया इस लाइन का, 3x माइनस y माइनस 7 बराबर 0। ठीक है, तो यहाँ से हम लोगों ने क्या किए, इस जो पॉइंट है इसका हम लोगों ने नहीं, इस स्ट्रेट लाइन का हम लोगों ने क्या किए, इक्वेशन निकालिए। ठीक है, तो स्ट्रेट लाइन में ज़्यादा कुछ मतलब इस इक्वेशन को निकालने में ज़्यादा कुछ सोचना नहीं है। यदि स्लोप हमारे पास दिया हुआ है, एक पॉइंट दिया हुआ है, तब फार्मूला लगाएंगे y माइनस y1 बराबर y में से y1 को घटाएंगे, इधर x में से x1 को घटाएंगे, और यहाँ पर x जो है उसमें m से गुणा कर देंगे। ये हो गया, ये हम लोगों के सामने निकल गया। ठीक है, चलिए तो इसको नोट कर लीजिए। उसके बाद से हम लोग आगे देखते हैं, क्या आगे जो हम लोग पढ़ाए थे उस पर क्वेश्चन करेंगे, और हम लोग ये भी देखेंगे कि कैसे केवल एक ही फार्मूला की सहायता से हम लोग निकाल सकते हैं। उसमें ज़्यादा दिक्कत होता है, लेकिन आप लोगों को पूरा फार्मूला जो है याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। देखिए जितना आप लोगों के सिलेबस में दिया हुआ है उतना ही हम यहाँ पर पढ़ा रहे हैं। ठीक है, चलिए नोट करिए। ठीक है, चलिए नोट करिए जल्दी से। नोट करिए, वीडियो को रोक कर के भी नोट कर सकते हैं। ठीक है, आगे अब हम लोग क्वेश्चन किस पर करते हैं, इसके बाद से क्या हम लोगों ने पढ़े थे,
क्या इसके आगे पढ़े हैं, 2 पॉइंट हमारे पास दिया गया था, ठीक है, 2 पॉइंट दिया गया था। कैसे, देखिए यहाँ पर देखिए। तो अब हम लोग आगे पढ़ते हैं किसके बारे में, हमारे पास क्या दिया गया था, 2 पॉइंट दिया गया था, ठीक है। अच्छा एक बात हम आप लोगों को बता रहे हैं, चलिए लिखने के बाद बताएं। यहाँ पर ये तो हम लोग के सामने नहीं दिया गया था, मान के चले इस पॉइंट का क्या था, एक हमारे सामने ये पॉइंट दिया गया है, एक ये पॉइंट कितना दिया गया है, -2, -2, 1 ये दिया गया है, ये दिया गया है 3, 4। अच्छा देखिए, इसके जस्ट पिछले हमने आप लोगों को क्या बताया था, ध्यान समझिएगा, क्या कि एक फार्मूला बताए थे, क्या था वो फार्मूला, y - y1 बराबर m × x - x1, ठीक है। अच्छा देखिए, y - y1 बराबर m × x - x1, हमको समझाना ये है कि हमें इसके लिए, भले ही पीछे हमने आप लोगों को बताया है कि इसके लिए हम क्या करेंगे, अलग फार्मूला लिखाए थे, लेकिन यदि हम इस फार्मूला से चाहे पिछले वाला से, तो इसको हम लोग आराम से निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, देखिए कैसे, जो m का मान कितना होता है, m का वैल्यू जब हमने स्ट्रेट लाइन स्टार्ट किए थे, यानी कि इसके जस्ट पीछे वाला नहीं, उससे पीछे वाला लेक्चर में, तो m का वैल्यू हमने क्या बताए थे कि अगर हमारे सामने 2 पॉइंट दिया रहेगा और उससे अगर हमें स्लोप निकालना है, m निकालना है, तो क्या बताए थे, याद करिए, y2 - y1 बटा में x2 - x1, यही बताए थे, y2 - y1 बटा में x2 - x1। तो इस m को वैल्यू को, m का हम लोग यहाँ से m का वैल्यू निकाल लेते हैं और इसमें रख देते हैं, ये बन जाएगा। तो यही तो है कि क्या है, पूरा फार्मूला हमें याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यदि एक फार्मूला को याद करें, थोड़ा सा हमें यहाँ पर माइंड लगाने की ज़रूरत है कि m हमें दिया हुआ है और m ही के चेंज होने की वजह से इसमें m नहीं दिया है, इसीलिए हम लोग दूसरा फार्मूला पढ़े थे। लेकिन अगर हम लोग यहाँ पर ध्यान से देखें तो क्या है, m नहीं दिया हुआ है, m यहाँ से निकाल लेंगे, उस पर रख देंगे, आराम से हम लोगों का बन जाएगा, ठीक है। यहाँ से भी बना सकते हैं, अगर नहीं तो हमने फार्मूला को आप लोगों को बताया था, फार्मूला वहाँ से भी आप लोग बना सकते हैं, ठीक है। तो चलिए, उस फार्मूला को आप लोग को याद हो ना हो, लेकिन यदि ये फार्मूला याद है, पहले हमने आप लोग बताया था कि हम लोग क्या सीखेंगे कि कैसे एक ही फार्मूला से हम लोग सबको बना सकते हैं। आगे भी देखेंगे, आगे जो 2-3 और फार्मूला है उसको भी ना याद करके केवल हमें ये याद है, तो हम लोग वहाँ उसको भी बना सकते हैं। कैसे, तो सबसे पहले इसको इसके सहायता से बनाएंगे, क्योंकि हमने तो फार्मूला लिखा है, तो आप लोग बना ही सकते हैं। x और y, x1 x2 का वैल्यू को वहाँ पर रख देना है, ठीक है। चलिए, सबसे पहले यहाँ पर क्या हम लोग करते हैं, ये जो है इसको हम लोग क्या ले लेते हैं, x1, y1, ये पॉइंट होगा जो x1, y1 में होगा, एक जो होगा ये x2, y2 में होगा। इतना बात समझ गए, एक होगा x1, y1 में, दूसरा होगा x2, y2 में, ठीक है। अब देखिए, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग इसका स्लोप निकाल लेते हैं। तो स्लोप m बराबर क्या हो जाएगा, y2 का मान क्या है, y2 का मान 1 है, 1 - 4, 1 - 4 हो जाएगा। y2 का मान 1 है, y1 का मान 4 है, 1 - 4 बटा x2 का मान कितना है, इसमें -2 है, तो -2 - 3, यानी कि -3/-5, यही होगा, देख लीजिएगा। तो ये माइनस माइनस कट जाएगा, यानी कि 3/5 आ गया। बात समझे। अब y - y1, यानी कि y इसमें से रहेगा
y1 का वैल्यू कितना है इसमें, y1 4 है, 4 बराबर m का मान कितना है 3/5 इंटू x माइनस x1 का वैल्यू कितना है, x1 ये है 3 है। तो इससे भी हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको बना सकते हैं हम लोग, कोई दिक्कत नहीं है। इसको आप लोग इसको यहाँ से गुणा कर दीजिएगा, आराम से बन जाएगा। चलिए बना दे रहे हैं। 5y माइनस 20 क्या हो जाएगा 3x माइनस 9, यानी कि 3x माइनस 5y प्लस 11 इजकल टू 0। तो ये हम लोग का क्या हो गया, ये लाइन का इक्वेशन हो गया। बात समझ गए, ये हम लोग के एक लाइन का इक्वेशन हो गया, ठीक है। तो अब देखिए, अब हम लोग क्या करते हैं, एक मिनट रुक जाइएगा। ये हो गया, तो इसको सहायता से हम लोग निकाल सकते हैं। तो हमारे सामने तो 3 गो जो फॉर्मूला है, 3 गो जो था वो तो आराम से कंप्लीट हो गया, समझ में आ गया। अब आगे हम लोग पढ़ते हैं किसके बारे में, कि यदि हमारे पास क्या लिखवाए थे, इंटरसेप्ट फॉर्म लिखवाए थे, आप लोग की कॉपी में भी होगा, लिखे होंगे। तो अगला जो नाम है उसको पढ़ना है हमें इंटरसेप्ट फॉर्म के रूप में, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, इसको पहले मिटा दे रहे हैं, इसको पहले मिटा दे रहे हैं। ओहो, चलिए इसी को इसी पर हम लोग लेंगे। चलिए हो गया। अब हम लोग एक काम करते हैं कि इसको ऐसे ले लेते हैं, इधर से दे दिया है, मान के चलिए लेंथ 3, इसका 4 लेंथ इसके बीच का, इसको हम लोग कैसे निकालेंगे। तो चाहें तो हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, इसमें फार्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग क्या कर रहे हैं कि इसमें फार्मूला को हम लोग लगा करके देख रहे हैं, ठीक है। अगर फार्मूला से बन जाएगा उसको भी बना लेंगे, ठीक है। और लास्ट में एक ऐसा हम लोग एग्जाम्पल करेंगे जो कि जितना फार्मूला हम लोगों ने पढ़े हैं सबको हम लोग अप्लाई करेंगे, सबका इक्वेशन निकालेंगे, लेकिन एक ही क्वेश्चन में देखेंगे सेम आ रहा है। ऐसे में तो सेम आएगा, ये बात कन्फर्म है, लेकिन हम लोग क्या करेंगे, अलग अलग फार्मूला से उसको निकालेंगे। उससे और आप लोगों को सीखने की मिलेगी और आप लोगों का क्लियर होगा, ठीक है। चलिए, तो इसको निकालने के लिए हम लोगों ने क्या बताया था आपको, क्या होता है, जो x रखते हैं, ये a दे दिया हुआ है, ये b दे दिया, मान के चलिए ऐसा ही ना कल बताए थे कि यहाँ पर a दे दिया हो जाएगा, इसको हम लोग क्या कहते हैं, b कहते हैं। तो क्या बताए थे कि x बटा a रहता है प्लस y बटा b, यानी कि x वाला है y वाला है बराबर 1 होता है, ये ऐसा ही बताए थे, ठीक है। तो इसको अप्लाई करेंगे, उसमें x बटा 3d हो जाएगा प्लस y बटा 4 हो जाएगा बराबर 1। अब इसको एलसीएम लेकर के सॉल्व करते रहेगा, ठीक है। तो इसको भी चलिए, इसको भी बता दे रहे हैं, 4x प्लस 3y बराबर 1, यानी कि 4x प्लस 3y माइनस 12, हाँ ठीक है, बराबर 0, यानी कि 12 उधर जाएगा और बराबर के इधर रहेगा तो माइनस में हो जाएगा। तो इससे भी हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पर बना दी। एक और शायद हम लोगों को लास्ट में एक बचा हुआ है जो है नॉर्मल फॉर्म, उसको भी हम लोग देख लेते हैं। तो जो मिला जुला कर सबसे ज़्यादा अगर कोई इम्पोर्टेंट है तो वो क्या है हम लोग के लिए, जो यही है 4 गो।
शायद इससे क्वेश्चन पूछे या ना पूछे, लेकिन हमने आप लोगों को बताया था क्या कि इसको भी क्या है, इसको भी याद कर लीजिएगा, ठीक है, समझ लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो हम लोगों ने कुल 5 गो जो पढ़े थे उसको तो हम लोगों ने बताए थे। एक जो पहले कल शुरू में जो पढ़े थे उस शुरू को भी तो हम लोग वहीं पे एग्जाम्पल करके ख़त्म कर दिए थे। वही जो x बराबर 4 आएगा वो क्या होगा, तो y एक्सिस के पैरेलल होगा, ठीक है। इसको हमने वहीं पर ख़त्म कर दिए। अब देखिएगा, चलिए अब हम लोगों को क्या देखना है, यहाँ पर एक एग्जाम्पल को हम लोग लेते हैं, कोई सा भी एग्जाम्पल है उसको हम लोग क्या करते हैं कि अलग अलग तरीक़ा से हम लोग उसका इक्वेशन को निकालते हैं, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं इसको कि एक कोई भी हम लोग इसी हम लोग क्वेश्चन को क्या करते हैं, इसी क्वेश्चन को हम लोग अलग अलग तरीका निकालते हैं। तो आप लोग ये बात को याद रखिएगा कि इसका कितना इक्वेशन आया है, 4x + 3y - 12 = 0। लिख देते हैं, यहाँ पर है, ये दिखाई दे रहा है। इसका इक्वेशन क्या है, 4x + 3y - 12 = 0। ये हम लोगों का इक्वेशन है। अब इस इक्वेशन को हम लोग छोड़ देते हैं, इस फार्मूला को भी हम लोग लगाना छोड़ देंगे। सबसे पहले क्या करेंगे कि इसको हम लोग अलग अलग तरीक़ा से निकालना बताएंगे। जैसे इसको मिटा दे रहे हैं, मान के चलिए कि हम लोग एक फार्मूला को याद में रखे हैं। कैसा, देखिए जो सबसे इम्पोर्टेंट जो फार्मूला था, क्या था वो बताए थे, उसका नाम क्या है, शायद हमको याद नहीं आ रहा है। पॉइंट स्लोप फॉर्म, एक पॉइंट दिया हुआ है, एक स्लोप दिया हुआ, उसको कैसे निकालते थे उसको यहाँ से बताएंगे, ठीक है। अब देखिए, अब हमारे पास क्या कर रहे हैं, इस पॉइंट और इस पॉइंट को हम लोग क्या कर रहे हैं, ले रहे हैं। क्लियर है। अब हम आपसे पूछे कि बताइए जो इस पॉइंट है, इस पॉइंट का निर्देशांक कितना होगा। निकालना हमने आप लोग को बताया था। पहले x एक्सिस को लिखते हैं, x एक्सिस को मतलब कितना हो जाएगा, 3,0। इतना बात क्लियर है। पहले 3,0, ऊपर क्या हो जाएगा, ये ऊपर वाला जो है ये क्या हो जाएगा, 4,0। अब हम इसको किससे निकालना सीखते हैं, पता है किससे निकालेंगे, जो वही जो फॉर्मूला है y - y1 = m × x - x1 हो गया। y - y1 = m × x - x1 हो गया। अब देखिए, सबसे पहले देखते हैं कि यहाँ पर हमारे पास फार्मूला कोई नहीं दिया गया है, फार्मूला नहीं दिया गया है, तो इससे हम लोग फार्मूला नहीं, क्या है, स्लोप नहीं दिया हुआ है। स्लोप नहीं दिया है, तो स्लोप यदि नहीं दिया हुआ तो हम क्या करते हैं, m का वैल्यू जो हम लोग पढ़े थे, m का यहाँ पर y2 - y1 बटा x2 - x1 से स्लोप निकाल लेते। तो स्लोप क्या हो जाएगा, m बराबर y2 - y1 बटा में x2 - x1। इसको ले लेते हैं x1, y1 दिखाई दे रहा है, x2, y2। तो y2 - y यानी 0 - 0 यानी कि 0 हो जाएगा। कुछ दिक्कत, अच्छा स्लोप 0, ठीक है, होता है स्लोप 0। y2 - y1 यानी कि 0 हो जाएगा, नीचे 4 - 3 यानी कि 0 इसका स्लोप हो जाएगा। स्लोप इसका 0 डिग्री आ गया। बात क्लियर है इतना आप लोगों के लिए। यहाँ पर स्लोप कैसे 0 होगा, ओहो देखिए गलत कर दिए हैं यहाँ पर। कहाँ पर गलती की है, इसको हम लोगों ने लिखने के लिए इस पॉइंट को, यहाँ पर यदि 4 है तो इसको कैसे लिखेंगे बताइए, 0,4 लिखते हैं। पहले x एक्सिस वाला, तो x एक्सिस वाला यहाँ पर 0 है,
y का मान 4 है, यानी कि इसको कैसे लिखेंगे, 0,4 ऐसे लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर x का वैल्यू 0 है, 0 पर है और y का वैल्यू 4 है। लिख लिए इतना। अब देखिए, अब हम लोग यहाँ से देखते हैं y2 माइनस y1 का वैल्यू 4 है, y1 का वैल्यू 0 है, मतलब 4 माइनस 0। अच्छा, ये दिखाई दे रहा है आप लोग को, ठीक है। अब देखिए 4 माइनस 0 और नीचे हो जाएगा x2 माइनस x1। x2 का वैल्यू कितना है इसमें, 0, x2 का वैल्यू है 0, x1 का वैल्यू है 3, यानी कि 0 माइनस 3 बराबर क्या हो जाएगा, 4 बटा माइनस 3, यानी कि यहाँ से जो m का वैल्यू कितना हो जाएगा, माइनस ऊपर जाएगा, -4/3। तो यहाँ से हम लोगों ने क्या किए, जो हमारे पास दिया था सबसे पहले इसको पॉइंट में चेंज किए। पॉइंट में चेंज करने के बाद हमने फार्मूला के यहाँ पर लिखे, फार्मूला यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ठीक है, यहाँ पर ही नहीं दिखाई दे रहा है। चलिए, तो हम लोग क्या करते हैं, इसको लिख लेते हैं, 1 मिनट रुकिएगा। हाँ, दिखाई तो दे रहा है। चलिए, ये फार्मूला में देखें कि यहाँ पर जो m है, जो स्लोप हमें इसमें नहीं दिया, स्लोप आराम से निकालिए। अब इसको क्या करेंगे, यहाँ पर उठा करके रख देंगे, तो y रहेगा माइनस y1 का वैल्यू कितना है, इसमें 0 है, तो 0 लिख देंगे। आप लोग अगर चाहे तो x1 y1 इसको भी मान सकते हैं, x2 y2 जो भी मन करे, जिसको x2 मानिए, जिसको x1 मानिए, कोई भी बात नहीं है। जो आप लोग का आंसर आएगा वो किसी भी मानिएगा, लेकिन आंसर सेम आएगा, ठीक है। तो बराबर m का वैल्यू कितना दिया हुआ, -4/3 x रहेगा, माइनस x1 का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 3 हो गया। अब देखिए y माइनस 0 यानी कि y होगा, और ये 3 जो है इससे गुना होकर क्या बना देगा, 3y बराबर -4x हो जाएगा, -4x प्लस 12, यानी कि -4x होगा प्लस में 12 होगा, माइनस माइनस प्लस। अब देखिए इसको यदि सजा करके लिख देखते हैं आंसर आता है कि नहीं। 4x को इधर देते हैं, माइनस में यदि इधर आएगा तो प्लस में आएगा, यानी कि 4x प्लस 3y, ये भी प्लस 12 है, इधर आएगा तो माइनस आएगा, मतलब -12 बराबर 0। अब बताइए क्या आ रहा है, 4x प्लस 3y -12 बराबर 0। तो ये हम लोगों का इससे भी सेम आ गया, इससे भी सेम आ गया। तो हमने आप लोगों को कुल मिला करके इस बात को बताना था, क्या बात बताना था, ध्यान समझिएगा कि हमारे सामने अगर एक फार्मूला को याद हमें रहता है, तो अगर हम चाहें तो उसको क्या कर सकते हैं, हम उसी फार्मूला से लगा करके सभी को मान निकाल सकते हैं, बशर्ते आप लोगों जो हमने सबसे पहले जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री स्टार्ट किए थे वहाँ पर जो बताए थे उसको आप लोग को आना चाहिए, ठीक है। अच्छे से उसको रिवाइज कर लीजिएगा, यहाँ पर अप्लाई करिएगा। यदि 3 है तो 3 है यहाँ पर, तो इस पॉइंट क्या होगा, 3,0 था होगा। ये भी आप लोगों ने आप लोगों को पिछले वीडियो में बताए थे, जो सबसे शुरू किए थे, वहीं पर 4 होगा, तो ये 0,4 है, क्योंकि पहले x एक्सिस को लिखते हैं, बाद में y एक्सिस को लिखते हैं। इसको भी हमने आपको बताया था, तो ये इसको भी यहाँ पर इससे लिखिएगा तो उसको भी आ जाएगा। सबसे पहले इस फार्मूला में देखें कि m हमारे सामने नहीं दिया हुआ है, तो m का वैल्यू हमने -4/3 निकाल लेते हैं, इससे भी हमारा इक्वेशन बन जाएगा। अब हम क्या करते हैं, अब देखिए, मान के चले ये भी हमको नहीं याद है, ये भी नहीं याद है। क्या याद है कि 2 पॉइंट का बीच का हमने क्या किए थे, अगर 2 पॉइंट दिया हुआ है, अगर उसका इक्वेशन कैसे निकालते हैं, ये भी हमने आप लोगों को बताए थे। देखिएगा पेज को पलट करके कि उसका नाम क्या दिए थे, वही जो when 2 पॉइंट इज गिवन, तब हम लोग कैसे निकालते हैं उसको भी हम लोगों ने बताया। यदि वो फार्मूला याद है उसको भी वैसे भी बना सकते हैं। वही बात सेम है कि ये जो y2 माइनस y1 का यहाँ पर गुणा में लिखे थे, कैसे देखिए, इसको मिटा दे रहे हैं, देखिए
हम लोगों का फॉर्मूला क्या था कि y माइनस y1 बराबर y2, ऐसा ही था। y2 माइनस y1 बटा में x2 माइनस x1 इंटू क्या था x माइनस x1। तो ये जो ऊपर जो हम लोगों ने फार्मूला लिखे थे वही बात है, केवल यहाँ पर क्या किया है, m का वैल्यू जो है m का यहाँ पर m स्लोप किसके बराबर होता है, y2 माइनस y1 बटा x2 माइनस x1। तो ये आप लोगों को समझ लेना यही m के बराबर होता है। तो इसको भी हम लोगों ने यहाँ पर लिखे थे y माइनस y1 बराबर m इंटू x माइनस x1। इसके जस्ट पहले पढ़ाए थे, उसको यदि यहाँ पर अप्लाई करते हैं तो वो भी आराम से बन जाएगा। इतना बात क्लियर है। इसको भी देख लेते हैं, y माइनस y1 का वैल्यू कितना है, 0 है, बराबर y2 का मान कितना है, y2 का मान 4 है, y1 का मान 0 है यानी कि 4 माइनस 0, y2 माइनस y1 है, 4 माइनस 0 यानी कि 4 होगा, ऊपर 4 होगा, नीचे x2 माइनस x1, x2 माइनस x1 मतलब 0 माइनस 3 यानी कि माइनस 3 हो जाएगा, नीचे क्या होगा x हो जाएगा, माइनस x1 का वैल्यू कितना दिया हुआ है 3। तो इसको भी वैसे ही देख लीजिए, ये यदि ऊपर से गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, माइनस 3y बराबर क्या हो जाएगा 4x माइनस 12 हो जाएगा। अब इसको सजा करके लिख दीजिए, ये माइनस उधर जाएगा तो प्लस, यानी कि 4x प्लस 3y माइनस 12 बराबर 0, यही ना है, माइनस उधर जाएगा तो प्लस, ठीक है। तो ये भी क्या होगा, इससे भी हम लोगों का सेम आ गया। ये वही बात है कि 4/3 यानी कि स्लोप यहाँ पर लगा दे रहे हैं, उसी को हम लोग यहाँ पर। तो देखिए, तो हम लोगों ने आप लोगों को पिछले क्या बताए थे कि हमें 3 गो अलग अलग फार्मूला को निकालना था, लेकिन 3 फार्मूला को हटा करके हमने क्या किया, यहाँ पर एक ही फार्मूला से लगाए और तीनों तरीका यदि लगाए, तीनों फार्मूला लगाए, लेकिन हम लोग का जो है इक्वेशन जो है सेम ही आ रहा है। तो 3 को याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप लोग एक ही से बना सकते हैं, ठीक है। तो ये जो हो गया, ये क्वेश्चन हो गया, हमने बताया था क्वेश्चन कराएंगे। अब जो है हम यहाँ पर ये देख रहे हैं कि आप लोगों को ये जो है इस क्वेश्चन से पूरा जो है समझ में आ गया होगा, ठीक है। आगे जो है एक और इसमें लेक्चर लगेगा जहाँ पर हम लोग का देखेंगे कि जो जनरल इक्वेशन होता है स्ट्रेट लाइन का, जस्ट वो भी ज़्यादा टाइम नहीं लेगा, उसको भी जस्ट हम लोग ख़त्म करेंगे, उसके बाद से सर्कल स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो चलिए मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में।